हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम नंबर सीरीज़ के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी समय से हमारे कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक मिल रहा था कि हमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नंबर सीरीज़ की ये वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है। ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इससे पहले की सभी वीडियोज़ की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उन वीडियोस को भी देखें ताकि आप ये जान पाएंगे कि नंबर सीरीज़ के जो प्रश्न हैं उसमें क्या डिफ़िकल्टी लेवल आता है। इससे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो सीरीज़ सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं। हमने इन सभी वीडियो सीरीज़ में जो प्रश्न लिए हैं वो पिछले 3-4 साल की एग्ज़ाम में मैक्सिमम लिए हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि परीक्षा में किस ट्रेंड के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है और हमें हमारी तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। आप इन प्रश्नों को देखकर, इन वीडियो को देखकर ये जान पाएंगे कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझ सकते हैं। साथ ही हम जो वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करते हैं उससे आप ये जान पाएंगे कि हम परीक्षा में हमारा टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो, उसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। हमको यहाँ पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। ये प्रश्न CHSL 2023 में अगस्त में पूछा गया था। अब जब भी नंबर सीरीज से संबंधित या नंबर सेट से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें उसमें एक दो चीज़ें जो ध्यान रखनी होती है वो ये है कि जब अगर संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हो, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा। और अगर इसी के विपरीत स- गुणा या भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा, स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। और इसके विपरीत अगर संख्याएं एक दूसरे से जो संख्याओं के बीच का अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक क्रम में या फिर काफ़ी छोटे अंतर से संख्याएं बड़ी या छोटी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा कभी कभी हमें प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि हमें बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन गुणा या भाग बहुत अच्छे से आते हों। हमको 1 से 40 तक के कम से कम स्क्वायर याद हो, 1 से 20 तक के नंबर के क्यूब याद हो और प्राइम नंबर की कॉन्सेप्ट याद हो। अब देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है पहली संख्या 9, 9 के बाद दिया हुआ है 45, उसके बाद दिया हुआ है 540, फिर दिया हुआ है 1080। तो संख्याएं देखने पे हमको समझ में आ रहा है कि एकदम से बड़ी हो रही। 540 के बाद सीधे 1080 आ गया, 9 के बाद 45 आ गया, तो हम गुणा या भाग की ट्रिक लगाते हैं। अब देखिए, 9 से 45 अगर हमको लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं। 9 से 45 अगर हमको लाना हो तो अगर हम 9 में 5 का गुणा कर दें तो 45 मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, 540 से 1080 कैसे आ सकता है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पे गुणा 5 दिया हुआ है, यहाँ पे गुणा 2 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या है वो x है, तो 45 से अगर हम x आए और x से 540 आए, तो ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे गुणा 4 हो और यहाँ पे गुणा 3 हो, तो हमारी ये सीरीज कैसे एक सिमेट्री में बढ़ते हुए दिखेगी। 5 4 3 2। तो अगर 45 में हम 4 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 180 मिलता है। और हमारे इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं क्या 180 में 3 का गुणा करने पे 540 मिल जाएगा। हाँ जी। तो हमारी जो रीजनिंग थी वो यहाँ पे सही साबित हो रही है। हमने जो लॉजिक अज्यूम किया था, गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये वाला भी प्रश्न CHSL 2023 में पूछा गया है। संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, 273, 263, 248, इस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ रही है। मतलब एकदम से बड़ी या छोटी नहीं हो रही है, तो इनके अंतर से ही हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो 273 से 263 पे आए मतलब कितना हुआ, -10 हुआ। 263 से 248 पे आए मतलब कितना हो गया, ये -15 हो गया। और अब मान लेते हैं यहाँ पे x है। अब इनका इसका ट्रेंड कैसा दिख रहा है, -10 -15, मतलब 10 आया 15 आया। तो अगर इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। और फिर यहाँ जो संख्या आएगी उसका और 203 का अंतर, इस क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो -25 आना चाहिए। तो 20 अगर इसमें से घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 228 मिलेगा। और 228 में से अगर 25 घटा दें तो 203 मिलता है।
तो ये रीजनिंग का भी यहाँ पे पालन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न होते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक बहुत महत्वपूर्ण इनका इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक क्वालिफाइंग नेचर का सेक्शन होता है जिसमें स्कोर किए बिना आप कोई भी जनरल नॉलेज को में स्कोर किए बिना आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए 10,000 जीके के एमसीक्यू की एक पीडीएफ लाया है, जो मात्र 49 रुपये के पेमेंट करने पे आपको मिल जाएगी। जब आप इस पीडीएफ को देखते हैं तो आप पाते हैं कि इसमें हमने हर टॉपिक के, जैसे कि हर सब्जेक्ट के स्टैटिक जीके के प्रश्न उत्तर सहित इसमें कवर किए हुए हैं। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, स्पोर्ट्स के, कल्चर के, साइंस के, हमने सब टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं। 10,000 जीके का संग्रह जो आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस वाली लिंक पे जाके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इसमें पेमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इत्यादि, या अपनी नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। क्यूआर कोड भी वहाँ पे शो हो जाता है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। ये वाली लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। मात्र 49 रुपये का पेमेंट जब आप करेंगे तो आपको ये पीडीएफ आपके फ़ोन में लिंक के द्वारा मिल जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये वाला जो प्रश्न है एमटीएस 2023 का प्रश्न है। अब संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, 110, 131, 153। अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। 110 से 131 पे आए मतलब कितने का हो गया अंतर, +21 का हो गया। 131 से 153 पे आए मतलब कितने का हो गया, +23 का अंतर हो गया। 153 से 176 पे आए मतलब कितने का अंतर हो गया, ये 153 से 176 पे 3 और 2, ये हो गया 2, और ये हो गया 2, ये 2 है, ये 2 है। इनके बीच में कितने का अंतर हो गया दोस्तों, ये 22 का अंतर है। इन दोनों के बीच में 21 का अंतर हुआ, इन दोनों के बीच में 22 का अंतर हुआ, और इन दोनों के बीच में 23 का अंतर हुआ। ऐसा अंतर चल रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। अब देखते हैं आगे क्या अंतर है। यहाँ पे 176 से 200 के बीच में कितने का अंतर हो गया, ये +24 का अंतर हो गया। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, +21, +22, +23, +24। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +25। 200 में +25 करेंगे तो 225। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं इस वाले प्रश्न में, ये भी एमटीएस 2023 का प्रश्न है। कैसा है संख्याओं के बीच का अंतर, 58 से लेके हम 62 पे आ गए हैं मतलब कितने का अंतर हुआ, ये +4 का अंतर हुआ। 62 से हम आ गए हैं 71 पे, अब कितने का अंतर हो गया, ये +9 का अंतर हो गया। 71 से 87 पे आए मतलब कितने का अंतर हो गया, +16 का अंतर हो गया। और 87 से 112 मतलब 12 और 13 25, 25 का अंतर हो गए। ये संख्याएं क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। 4 जैसे कि 2 का पूर्ण वर्ग है, 3 का पूर्ण वर्ग है 9, 4 का पूर्ण वर्ग है 16, और 5 का पूर्ण वर्ग है 25। तो 2, 3, 4, 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का वर्ग क्या होता है, 36। 112 में 36 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है दोस्तों, 148 मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। ये भी एमटीएस 2023 का प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 47 से 37 पे आ गए मतलब कितना हुआ, -10 हुआ। 37 से हम आए 29 पे मतलब कितना हुआ, ये -8 हुआ। 29 से 23 पे आए मतलब ये कितना हुआ, ये -6 हुआ। 23 से हम 19 पे आए मतलब ये -4 हुआ। तो कैसे ये क्रम आगे बढ़ रहा है, -10, -8, -6, -4, 10, 8, 6, 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और माइनस का चिन्ह। तो 19 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 17। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए ये CHSL का प्रश्न फिर से आया है हमारे सामने। संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 120 से हम आए 110 पे मतलब कितना हुआ, -10 हुआ। 110 से 101 पे आए मतलब ये कितना हो गया, 110 से 101 पे आना -9 हो गया। 101 से 93 पे आए ये मतलब -8 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैसा अंतर है, 93 से हम 86 पे आए मतलब ये -7 हो गया। तो कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, 10, 9, 8, 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6।
86 में से 6 घटाने पे हमको 80 मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं, ये भी CHSL 2023 का प्रश्न है। 46 से 51 पे आए, मतलब यहाँ पे कितने का अंतर हो गया? यहाँ पे हो गया +5 का अंतर। 51 से हम 76 पे आए, मतलब कितने का अंतर हो गया? ये अंतर हो जाता है 51 से 76 +25 का अंतर। 76 से हम 201 पे आए, मतलब ये हो जाता है 11 में से 6 गए तो 5, और फिर बचता है 19, 19 में से 7 गए तो 12, 125। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, इन दोनों के बीच का 800 में से 600 और 625। तो अब ये कैसी श्रृंखला आगे बढ़ी है? +5 +25 +125 +625, मतलब 5 में 5 का गुणा किया, फिर 25 में भी 5 का गुणा किया, इंटू 5 हुआ, 125 में फिर से 5 का गुणा किया, 625 हुआ। तो अब 625 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 625 में 5 का गुणा, 6 में 5 का गुणा करने पे 3000 मिलता है, और 25 में 5 का गुणा करने पे 125, मतलब 3125 मिला। तो अब क्या करेंगे हम? 3125 में 826 जोड़ देंगे तो हमें हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। 6 और 5 11 हासिल के आए, 1 2 और 2 1 4 और 1 5 38 और 8, मतलब 31 और 8 39, 3951। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये भी CHSL का प्रश्न है 2023 का। अब देखिए, 32 से लेके 35 पे आए हैं हम, मतलब कितना हो गया? ये +3 हो गया। 35 से लेके 39 पे आ गए, मतलब ये कितना हो गया? +4 हो गया। 39 से लेके 42 पे आ गए, मतलब ये कितना हुआ? +3 हुआ। 42 से लेके 46 पे आए, मतलब +4 हुआ। 46 से 49 पे आए, मतलब +3 हुआ। तो कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है? +3 +4 +3 +4 +3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। 49 में 4 जोड़ देंगे तो 53। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न में देखते हैं, CHSL 2023 का प्रश्न है। 10 से 10 पे है, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 60 है, 60 के बाद 240 है। संख्याएं ये देखने पे समझ में आ रहा है हमको कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही है। 60 के बाद 240 आ गया, 20 के बाद 60 आ गया, तो हमें गुणा या भाग से हमारा उत्तर मिलेगा। 60 के बाद 240 आया, मतलब कितना हुआ? गुणा 4 हुआ। 20 के बाद 60 आया, मतलब ये कितना हुआ? ये गुणा 3 हुआ। 10 के बाद 20 आया, मतलब ये कितना हुआ? ये गुणा 2 हुआ। तो 10 से 10 आया, तो अगर 1 से गुणा कर दें तो 10 आएगा, मतलब ×1 ×2 ×3 ×4। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ रहे हैं, तो 4 के बाद क्या जाएगा? 5, और ये गुणा 24 में 5 का गुणा करने पे 120 मिलता है, मतलब 1200। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब इस प्रश्न में देखते हैं, ये भी CHSL 2023 का प्रश्न है। संख्याएं देखिए, यहाँ पे 279 के बाद सीधे 837 आया, 93 के बाद 279 आया, मतलब गुणाए भाग से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। अब देखिए, 31 से 93 पे आए, मतलब ये कितना हो गया? ये गुणा 3 हुआ। 31 का 3 गुना 93 होता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी अगर हम गुना 3 कर दें तो हमको 279 मिलेगा क्या? 3 तिया 9 और 9 तिया 27, हाँ जी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? यहाँ पे भी गुणा 3 हुआ है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे भी गुणा 3 करने से हमें 837 मिलता है क्या? तो ये होता है 9 तिया 27 का 7, हासिल क्या है 2, हासिल क्या है 2, 7 तिया 21 और 2 23, हासिल क्या है 2, 3 दूना 6 और 2 8, हाँ जी। यहाँ पे भी गुणा 3 हुआ है। तो कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है? ×3 × 3 × 3। अब यहाँ पे इसी क्रम को जारी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 837 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? 837 में 3 का गुणा करने पे 7 तिया 21 का 1, हासिल के आए 2, 3 तिया 9 और 2 11, हासिल के आए 1, 8 तिया 24 और 1 25, मतलब 2511। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इसको और आगे एक बार हल करके देख लेते हैं ताकि 75 मिल रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 5 तिया 15 की 5, हासिल क्या है 1, 3 दूना 5 और 3 दूना 6 और 1 7। तो ये हो जाता है 7533। यहाँ पे ये लॉजिक का पालन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम जानते हैं दोस्तों, जीके हर एक एग्ज़ाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्वालिफाइंग सेक्शन होता है। जीके में अच्छा स्कोर किए बिना उस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से पास करना और क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने स्टैटिक जीके के 10,000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ लॉन्च की है, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपये है। आप 49 रुपये का पेमेंट करके इस लिंक पे जाके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।
आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ये लिंक आपको भुगतान के उपरांत आपके ईमेल पे मिल जाएगी, आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगी। मात्र उन 50 रुपये के पेमेंट से आप सभी टॉपिक को कवर करते हुए ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। जीडी 2023 का प्रश्न है, 42 से लेके 43 पे आ गए, मतलब ये कितना हुआ, ये +1 हुआ। 43 से लेके 41 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, ये -2 हुआ। 41 से लेके 44 पे आ गए, मतलब ये कितना हुआ, +3 हुआ। तो अब ये श्रृंखला आगे कैसे बढ़ रही है, +1 -2 +3, 1 2 3, और साइन जो है वो अल्टरनेट बेसिस पे बदल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस। अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इसको आगे बढ़ाएंगे 1 2 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 44 में से 4 घटाने पे हमको क्या मिलता है, 40। और इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, और माइनस के बाद आ जाएगा प्लस। तो 40 में 5 जोड़ने पे मिलता है 45। तो हमारे लॉजिक का हमको पुष्टिकरण भी मिल गया है। तो ऑप्शन के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 40 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। अब ये जीडी 2023 का प्रश्न है, संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। संख्याएं देखिए, कहीं कहीं पे संख्याएं एकदम से बड़ी हो रही है, जैसे 79 के बाद 237 आ गया है सीधे। तो 79 से अगर 237 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, 79 से 237 शायद ये 3 का गुणा करने पे आया, अगर इसमें इंटू 3 कर दें तो 9 या 27 के साथ हासिल के आए 2, 9 7 21 और 2 23। हाँ, यहाँ गुणा 3 हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये 79 से 77 से 79, मतलब ये +2 हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे 237 से हम आ गए हैं 241 में, मतलब ये कितना हुआ, ये +4 हुआ। तो 2 3 4, अब 77 से 77 पे आना हो तो हम कैसे आ सकते हैं, अगर एक का गुणा करके आ सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो 1 2 3 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और साइन देखते हैं, गुणा जोड़, गुणा जोड़, तो यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा। तो 241 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो मिल जाएगा 5, 4 5 20 की शून्य, हासिल के आए 2, 5 दूना 10 और 2 12, 1205। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। यहाँ पे सीजीएल 2023 का प्रश्न है, 44 से लेके हम 56 पे आ गए हैं, मतलब कितना हो गया है, ये +12 हो गया है। 56 से लेके हम 72 पे आ गए, मतलब ये कितना हो गया, +16 हो गया। उसके बाद देखिए 72 से लेके 92 पे आ गए, मतलब ये +20 हो गया। कैसा क्रम आगे बढ़ रहा है, 12 16 20, इधर इस तरफ बढ़ रहा है, तो इस तरफ 4 4 के अंतर से घटेगा। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 8 का होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो संख्या और 44 का अंतर है। और 32 और इस संख्या का अंतर कितने का होना चाहिए, +4 का होना चाहिए। तो अगर हम 44 में से 8 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 36। तो देखिए ये लॉजिक यहाँ पे भी पालन हो रहा है, 32 में 4 जोड़ने पे मिलता है 36, और 36 में 8 जोड़ने पे मिलता है हमको 44। +4 +8 +12 +16 +20, ये हमारा लॉजिक हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 36। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ देखते हैं, ये भी सीजीएल 2023 का प्रश्न है। 2 के बाद 10, 10 के बाद 40, 40 के बाद 120, फिर 120 के बाद 240, मतलब क्या हुआ, संख्याएं बड़े अंतर से बढ़ रही। 120 से 240 आए, मतलब ये कितना हुआ, ×2 हुआ। 40 से हम 120 पे आए, मतलब कितना हुआ, ये ×3 हुआ। 10 से लेके 40 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, ×4 हुआ। और 2 से लेके 10 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, ×5 हुआ। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, ×5 ×4 ×3 ×2, एक एक संख्या घटती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ×1 हो जाएगा। 240 में 1 का गुणा करने पे 240 से मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखते हैं, 52 से लेके 312, मतलब ये एकदम से संख्या बढ़ी है। यहाँ पे ये देखिए 52 से में 312 आ गए, मतलब ये कितना हो गया, यहाँ पे 5 में अगर हम 6 का गुणा करें, 50 में 6 का गुणा करने पे 300 मिलता है, गुणा 6 हुआ है यहाँ पे। अब क्या देखते हैं, 312 से 308, मतलब 320, मतलब ये +8 हुआ है। तो गुणा और प्लस हुआ है, ये हुआ है, ये है सीजीएल 2022 का प्रश्न। 6 था यहाँ पे, फिर 8 हुआ है,
और साइन कौन से चले हैं, गुणा भाग। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से अगर हम 2 घटाएंगे, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और साइन क्या होना चाहिए, साइन यहाँ पे प्लस था, यहाँ गुणा है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या है x, उसमें 4 जोड़ने पे हमको 22 मिलना चाहिए। और फिर से इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो 8 6 4 और यहाँ पे 2 है, और 2 में अब चिन्ह कौन सा आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस, तो यहाँ पे इंटू का चिन्ह आ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 52 में उस संख्या में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको 52 मिलना चाहिए। मतलब संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी 48। और 24 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको 48 मिलता है। तो इस लॉजिक का भी यहाँ से पुष्टिकरण हो जाता है। तो इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 8, ये वाला लॉजिक लग रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 4, ऑप्शन नंबर 4 पे उपस्थित 48 वाली संख्या आ जाएगी। आगे चलते हैं, ये भी CGL 2022 का प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 578 से 577 पे आए, मतलब ये कितना हुआ, 1 का अंतर हुआ, -1 का अंतर हुआ। 577 से 568 पे आ गए, मतलब ये कितना हो जाता है, ये -9 का अंतर हो जाता है। 568 से 543 पे आ जाते हैं, मतलब ये कितना हो जाता है, ये -25 का अंतर हो जाता है। तो अब एक को हम कैसे लिख सकते हैं, एक को हम 1 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, 3 इसको हम 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, 5 के वर्ग के रूप में हम 25 को लिख सकते हैं। तो श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग मतलब 49, और माइनस का चिन्ह यहाँ पे कॉमन था। तो अब 543 में से अगर हम 49 घटाएंगे, 43 और 6 मतलब 94, 494 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, CGL 2022 का ही ये प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, 343 के बाद सीधे 855 आया है, उसके बाद 1855 आया है। तो इसको हम सीधे गुणा करके ला सकते हैं कि 1855 से 855 से 1855, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर है +1000 का, 1000 का अंतर हो गया। 343 से 855 सीधे गुणा करके तो नहीं आ रहा है, अंतर देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, मतलब +512 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं, 55 और 63, मतलब ये +8 हो गया। अच्छा, 512 किसका घन होता है, हम जानते हैं 512 जो होता है 8 का घन होता है। 1000 किसका घन होता है, ये 10 का घन होता है। 8 किसका घन होता है, ये 2 का घन होता है। तो और अगर मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो इस लॉजिक का अगर पालन करें तो 2 है, 8 है, 10 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6। तो 4 का घन और 6 का घन, तो ये श्रृंखला यहाँ पे आगे बढ़ेगी, 2 4 6 8 10। अब 4 का घन क्या होता है, 4 का घन होता है 64, मतलब 64, +64 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने, तो 4 और 3 7 और 6 और 6 12, 127। अब 127 में 6 का घन जोड़ दें, 6 का घन मतलब 216, तो हमको मिलना चाहिए 343। तो 187 और 216 को जोड़ने पे क्या हमको 343 मिल जाएगा। 7 और 6 13 की 3 हासिल किया, आए 1 2 और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 2 3। हाँ जी, तो यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, इन दोनों के बीच का अंतर 216 है, तो यहाँ पे 6 का घन है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 127, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे प्रश्नों को आप दोस्तों प्रैक्टिस से हल कर सकते हैं। जब तक आपको ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं होगी, आप कम समय में ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। और हमको ये चीज़ जैसे समझ में आनी चाहिए कि 8 लिखा हुआ है, 512 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, तो ये 8 2 का घन होता है, 512 8 का घन होता है, और 10 का घन होता है 1000। तो हम जल्दी से ट्रेंड को पकड़ने में सक्षम होंगे। हम जानते हैं दोस्तों, जीके हर एक एग्ज़ाम का एक अभिन्न हिस्सा होता है। जीके में स्कोर किए बिना, अच्छा स्कोर किए बिना हम किसी भी एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, और अधिकांश एग्ज़ाम्स में जीके क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हर एक एग्ज़ाम में जीके का एक सेक्शन अलग होता है जिसमें हमको स्कोर करना होता है, ताकि हम उस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से पास कर पाएँ। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए 10,000 जीके के प्रश्नों का, मल्टीपल चॉइस प्रश्नों का एक संग्रह लेके आया है, एक पीडीएफ बुक के रूप में, जिसकी कीमत मात्र 49 रुपये है। गेट ई बुक इंस्टेंटली, ये जो ई बुक है, पीडीएफ बुक है, ये आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी जब आप इस लिंक पे जाके, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है,
उन 50 रुपये का पेमेंट करेंगे तो आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे आपको वो लिंक तुरंत भेज दी जाती है। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने लगभग सभी टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जीके के, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्पोर्ट्स। ये सब चीज़ें हमने इसमें कवर की हुई है, सभी सब्जेक्ट के। तो इसमें प्रश्न हैं, 10,000 प्रश्नों का संग्रह है, ताकि आप अपनी तैयारी को और आगे ले जाएं। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये सीजीएल 2022 का प्रश्न है। 39 से लेके 53 पे आए, मतलब ये कितने का अंतर हो गया? 39 से 53 मतलब ये +14 का अंतर हो गया। 53 से लेके हम 69 पे आ गए, मतलब ये कितने का हो गया? +16 का अंतर हो गया। 69 से हम 87 पे आ गए, मतलब ये कितने का हो गया? ये अंतर हो गया +18 का अंतर हो गया। तो ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही? +14, +16, +18। इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे अब आगे क्या हो जाएगा? +20। तो 87 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 107। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। ये देखते हैं, ये भी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। 7 से लेके 11, 17 से लेके 16 पे आए, मतलब ये कितने का अंतर हो जाता है? 17 से 16 मतलब -1 हुआ। 16 से 32 पे आए, मतलब ये कितने का हो गया? अगर 16 में हम 2 का गुणा कर दे तो हमको 32 मिलता है। 32 से लेके 29 पे आए, मतलब -3 हुआ। 29 से लेके 116 पे आए, 29 का अगर हम 4 गुना कर दें तो हमको 116 मिलता है। कैसे श्रृंखला आगे बढ़ रही है? 1, 2, 3, 4, और जो चिन्ह है वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं? माइनस गुणा, माइनस गुणा। तो 4 के बाद अब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 अगर अब चिन्ह देखें तो माइनस गुणा, तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 116 में से 5 घटाने पे हमको 111। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को देखते हैं। ये भी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर देखिए, 12 से सीधे 38 पे आया, 38 से 116, 116 से 350। गुणा से हमको हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। 12 से 38 पे हम कैसे आ सकते हैं? 12 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 36, और 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 38। देखते हैं ये लॉजिक आगे भी लगा हुआ है क्या। 38 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 8 या 24 का 4, गुणा 3 करा है हमने, और 3 तिया 9 और 2 11, 114, और 2 जोड़ दें तो मिलेगा 116। तो यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा हुआ है, ×3 + 2। यहाँ पे देखते हैं यही लॉजिक लगा हुआ है क्या। 100 का 3 गुना होता है 316, का 3 गुना होता है 48, और उसमें 2 जोड़ने पे मिलेगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे भी ×3 + 2 ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। 3050 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे, 350 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 1050, क्योंकि 35 का 3 गुना 105 होता है, और 2 जोड़ने पे हमको मिलेगा 1052। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।